डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम नेक्स्ट डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर, सेट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है, आप 9th और 10th क्लास में मैथमेटिक्स को पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सेट का। अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सेट यूनिक वैल्यूज़ के कलेक्शन को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सेट है तो हम ये कहते हैं कि सेट क्या है, ये यूनिक वैल्यूज़ का कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5 वट एवर, कोई भी वैल्यूज़ हैं तो वो यूनिक होती हैं, रिपीटिंग वैल्यूज़ इसमें यूज़ नहीं होती, उसको सेट बोला जाता है मैथमेटिक्स में। वही प्रॉपर्टीज़ जो सेट की मैथमेटिक्स में होती हैं, तकरीबन वही प्रॉपर्टीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट्स की होती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम सेट को डिफाइन करें तो बेसिकली सेट है क्या, वो कहता है जी सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स। ये क्या है, अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन है। अब वर्ड अनऑर्डर का मतलब क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अनऑर्डर का मतलब ये है कि जो आइटम्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता। जैसा हम स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं, लिस्ट में पढ़ चुके हैं, टपल में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, आइटम्स होती हैं, हर एक का अलग से एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, उनकी एक पोजीशन होती है। तो जो आइटम्स होती हैं सेट में, या बोल सकते हो वो जो कलेक्शन है आइटम्स की, वो अनऑर्डर्ड होती है, उनका कोई इंडेक्स नहीं होता। कोई आइटम पहले हो सकती है, कोई बाद में हो सकती है, इस तरह से शफल्ड होती हैं। वो हम जब आउटपुट देखेंगे सेट की तब भी हम उसको एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है ईच एलिमेंट, यानी कि कोई जो उसका हर एलिमेंट है, हर जो वैल्यू है उसकी, इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई एक सेट है तो उसमें मौजूद हर एलिमेंट, हर वैल्यू, वो क्या होगी, वो यूनिक होगी, मतलब रिपीटिंग नहीं होगी। अगर कोई वैल्यू रिपीट कर रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 है, अगर सेट को हमें उसका सिंटैक्स देखते हैं, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसको इग्नोर करता है इंटरप्रेटर, उसको काउंट नहीं करता, एक वैल्यू को एक ही दफ़ा जो है वो लेता है। एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है जो कि चेंज नहीं हो सकती। इस लाइन को बड़ी डिटेल के साथ हमने समझना है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि सेट का सिंटैक्स क्या है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एक सेट बनाना है तो सेट के लिए हमको उसका नाम रखना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हो। फॉर एग्जांपल, मैं सेट का नाम रख लेता हूँ कलेक्शन, ठीक है जी। तो मैं उसका नाम रखूँगा, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और कुछ इस तरह से जो है करली ब्रेसेस हम लगाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को रखवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली वैल्यू रखवाता हूँ 1, दूसरी 2, इसी तरह से 4, कोई भी वैल्यू उसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सेट बन गया जिसका नाम क्या है, कलेक्शन, और ये उसके एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि सेट जो है ये अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये अनऑर्डर हो सकते हैं, इनका कोई भी इंडेक्स नहीं है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि इसमें मौजूद हर एलिमेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक किस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, यही जो कलेक्शन है, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इज इक्वल टू का साइन बना के, यहाँ से थोड़ा सा इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 2 2, ठीक है जी, पहले हम बात कर रहे हैं यूनिक की। इसी तरह से 4 5 5, ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2 है ये कितनी दफ़ा आया, ये 2 दफ़ा आया। 5 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, ये जो एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो सेट होता है वो हमेशा उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। यहाँ पर यूनिक नहीं है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है, ये जो 2 है एलिमेंट 2, अगर ये 5 दफ़ा भी आएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो कितनी दफ़ा काउंट करेगा, वो 1 दफ़ा काउंट करेगा। जब हम इसको रन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं कलेक्शन को, तो ये जो 2 है और ये 5 है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। बाकी जो जितनी दफ़ा मर्जी ये आ जाए ये उसको इग्नोर करता है। ठीक हो गया, इस बात को अपने माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिक वाला। एंड इम्यूटेबल, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए, मतलब इसके अंदर जिस भी टाइप का डाटा होगा वो इम्यूटेबल होना चाहिए। अब अगर हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स देखें तो हमारे पास 2 डाटा टाइप्स ऐसी हैं जो कि म्यूटेबल है। वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर तो है लिस्ट, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर है डिक्शनरी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका कहने का मतलब है
कि इसके अंदर अगर आप कोई भी सेट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल चले मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख लेता हूँ जी कलेक्शन। अगर ये मेरे पास एक सेट है कलेक्शन के नाम से, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ हेलो, तो ये भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10.5 तो ये भी हो सकती है। कोई फ्लोट वैल्यू हो सकती है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई आप बोल सकते हो स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है, कोई टपल की वैल्यूज हो सकती है। मतलब आप इसके अंदर फर्दर टपल भी रखवा सकते हो कुछ इस तरह से उसके अंदर वैल्यूज रखवा कर, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं जो इन टाइप्स के हैं ये क्या है, इम्यूटेबल। अगर कोई ऐसी टाइप जो कि म्यूटेबल है, वो कभी भी जो सेट है उसका एलिमेंट नहीं बन सकती। हम इसके अंदर लिस्ट को नहीं रखवा सकते, हम डिक्शनरी को नहीं रखवा सकते, क्योंकि ये क्या है, ये म्यूटेबल है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेट है वो खुद जो है वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, लेकिन उसमें पड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं, बात हो रही है एलिमेंट्स की, लेकिन उसमें पड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं वो लाजमी क्या होने चाहिए, वो इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए। मीन्स वो लिस्ट और डिक्शनरी के नहीं हो सकते। उसके अलावा आप फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, टपल, बूल, वो सारी जो है वो वैल्यूज़ आप रखवा सकते हो, बुलियन वैल्यूज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल सा इसका मेथड है। बेसिकली इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाह रहे थे वाइट बोर्ड पर। हमें प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इसको बनाना है सेट को, इसके लिए कोड लिखना है, इसके अंदर वेरिएशंस करके देखनी है। वो सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ पर नहीं समझ सकते वो हम प्रैक्टिकली ही समझ पाएंगे। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकली सेट्स को समझते हैं। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। जो थ्योरेटिकल बताने वाली चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बताई। कंप्यूटर सिस्टम पर इसको अच्छे से समझते हैं, इसकी टाइप को देखते हैं, इसकी लेंथ को, डिफरेंट इसके अंदर वेरिएशंस करके देखते हैं। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ हम प्रैक्टिकली सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मुझे सेट का नाम रखना है, वो कोई भी नाम हो सकता है। मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ कलेक्शन, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और मैं इस तरह से करली ब्रेसेस लगाता हूँ। अब इन करली ब्रेसेस में मुझे जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं इस सेट की जिसका नाम है कलेक्शन, वो मुझे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, इसी तरह से 3, इसी तरह से 5 और इसी तरह से 7। हर वैल्यू को हमको कॉमा के साथ सेपरेट करना है। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं गया प्रिंट में, उसके बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाई और मैंने सेट का नाम लिखा जो कि है कलेक्शन, और सिंपल इसको रन करते हैं। तो इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमें ये देखिए वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी टाइप को चेक करते हैं कि इसकी टाइप हमें इंटरप्रेटर क्या बताता है। तो हम यहाँ पर टाइप लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे कुछ इस तरह से, और एंड पर इसको हम करते हैं क्लोज। और अब हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो आउटपुट में ये देखिए वो इसकी टाइप हमें सेट बता रहा है। ठीक है, ये जो कलेक्शन है इसकी टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप वो है सेट। अब जो मेन चीज हमको समझना है, जो मेन पॉइंट है सेट के कॉन्सेप्ट को लेकर, वो ये है कि सेट में जो वैल्यूज होंगी वो पहले नंबर पर तो अनऑर्डर्ड होंगी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होंगे, मतलब उनका कोई भी इंडेक्स पर्टिकुलर नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, और उसके साथ साथ उसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं। यूनिक का मतलब है वैल्यूज जो रिपीटेड होंगी उनको सिर्फ एक ही दफा इंटरप्रेटर काउंट करेगा। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 7 लगा लेता हूँ 2 दफा, और इसी तरह से मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ हेलो, हेलो, और इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसको करते हैं रन। उसके लिए मुझे यहाँ से टाइप को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से जो है वो टाइप को रिमूव कर देता हूँ, पैरेंथेसिस जो है उनको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिलता है 1, 3, 5, 7। 7 यहाँ पर कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, लेकिन आउटपुट में हमें कितनी दफ़ा मिला, हमें एक ही दफ़ा मिला। मतलब जो सेट्स होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा, वो यूनिक होगा। अगर हम उसको एक से ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर करेगा और वैल्यू को सिर्फ एक ही दफ़ा लेकर आएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हेलो को एक दफ़ा फिर लिखता हूँ जी कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ हेलो, और फिर यहाँ पर मैं लगाता हूँ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कोई वैल्यू और देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5.6 दे देता हूँ, और अब हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये वाली, ये देखिए हेलो एक दफ़ा आ गया, 1, 3 माजिद,
अब थोड़ी सी चीज को आप समझिए कि अब ये जो हमें आउटपुट मिली है ये अनऑर्डर्ड वे में मिली है। डेफिनेशन में हमने पहली ही लाइन में ये पढ़ा कि जो सेट्स होते हैं ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हेलो कहाँ पर है, 5.6 कहाँ पर है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, ऐसा ही हमें आउटपुट में मिल रहा है। दूसरे नंबर पर वो वैल्यूज जो रिपीट हो रही हैं, उसने बोला कि सेट जो है वो यूनिक होंगे, रिपीट कभी भी नहीं होते। जो भी वैल्यू रिपीट हो रही होती है वो सिर्फ एक ही दफा हमें आउटपुट में शो होती है, बाकी दफा वो इग्नोर हो जाती हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर आउटपुट में देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कहता है कि जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट में वो इम्यूटेबल होने चाहिए। मतलब हम टपल्स को ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, हम फ्लोट को ऐड कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर लिस्ट्स को या हम डिक्शनरी को ऐड नहीं कर सकते एज एलिमेंट ऑफ द सेट, क्योंकि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वजह यह है कि वो क्या है, वो म्यूटेबल एलिमेंट्स बन जाएंगे जो कि यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर एक टपल को ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। टपल्स के लिए हमें पता है हम जो है वो छोटी ब्रेसिस में वैल्यूज को लिखते हैं, 2,45, इसी तरह से 6, ये हमारे पास एक टपल बन गई है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमें टपल भी आउटपुट में मिलती है। तो ये देखिए वो टपल भी हमें आउटपुट में मिल रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर लेकर आ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टपल भी एक एलिमेंट है। टोटल यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं, 10 वैल्यूज हैं, जिनमें से हेलो 2 दफा रिपीट हो रहा है और 7 2 दफा रिपीट हो रहा है। हम इसकी लेंथ को चेक करते हैं कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं क्या उनको भी काउंट करता है या नहीं करता। तो बेसिकली ये 10 हैं रेपिटेशन के साथ, अगर रेपिटेशन नहीं होगी तो ये 8 होगा इनके एलिमेंट्स। इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमें देखते हैं कि हमें क्या लेंथ मिलती है। ये देखिए 8 मिल रही है। उसकी वजह यह है कि 7 जो 2 दफा रिपीट हो रहा है उसको लेंथ में भी वो काउंट नहीं कर रहा। हेलो जो 2 दफा रिपीट हो रहा है उसको भी लेंथ में काउंट नहीं कर रहा, इसको एक ही दफा काउंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो सेट्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज में, अगर जावा में भी यूज होते हैं, पाइथन में यूज होते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक ही होती हैं। इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे। अब एक और मेजर और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे कोई एम्प्टी सेट बनाना है तो उसको मैं किस तरह से बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलेक्शन को लगाया और इस तरह से पैरेंथेसिस लगा दी। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मैं एक एम्प्टी सेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, इसको चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर प्रिंट को लगाया और यहाँ पर हम जो है वो कलेक्शन को दोबारा से यहाँ पर अंदर लगाते हैं और इसको रन करते हैं। इसको जैसे ही रन करते हैं तो आउटपुट में हमें ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एम्प्टी पैरेंथेसिस मिल रही है। लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है। इस बात को अपने माइंड में रखना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो इसकी टाइप को प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या ये डिक्शनरी है या ये सेट है। तो मैंने टाइप लगाया कुछ इस तरह से, इसको करते हैं क्लोज और इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए आउटपुट में हमें उसकी जो क्लास बता रहा है, जो टाइप बता रहा है, वो डिक्शनरी ही बता रहा है। इट मीन्स अगर हमने कोई खाली सेट बनाना है तो हम इस तरह से नहीं बना सकते। ये तो हमने बना दी खाली डिक्शनरी। तो असल जो मेथड है किसी भी सेट को बनाने का वो ये है कि आपको सेट का नाम रखना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है और सेट को लिखने के बाद जो कीवर्ड है सेट, खाली या आप बोल सकते हो एम्प्टी, आपको पैरेंथेसिस लगानी है। इससे क्या हुआ, आपका एक एम्प्टी सेट बन गया। किस नाम से, कलेक्शन के नाम से। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करते हैं और कुछ इस तरह से हम जो है कलेक्शन को लिखते हैं जो कि सेट का नाम है और इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है। अब इसकी हम क्या करते हैं, हम इसकी टाइप को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप फंक्शन को लगाएंगे और उसमें से पास कर देंगे जो कलेक्शन के नाम से सेट है उसको, और इसको रन करते हैं। इसको जैसे रन करते हैं तो ये देखिए वो उसकी क्लास हमें क्या बता रहा है, सेट। इट मीन्स हमने एक एम्प्टी सेट बनाया। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो सेट को लेकर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स को पढ़ेंगे तो और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेट को लेकर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, बार बार इसको बनाकर देखिए ताकि आपको फर्क का समझ आ सके कि सेट में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, टपल्स में, स्ट्रिंग्स में क्या फर्क है, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे इनको वैल्यूज पास की जाती हैं, कैसे प्रिंट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना है और प्रैक्टिस से ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और दूसरों के साथ जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन को, जो बिगिनर्स हैं पाइथन में, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।